नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अजय राय ने ये तमाम बातें कही अपने बयान के दौरान। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा, अजय राय ने ये बात कही है। और आपको बता दें, अब चुनाव की तैयारी में नजर आ रही है कांग्रेस, और इसी के साथ अजय राय के बयान के साथ अब यूपी की कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया। अजय राय का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तमाम बातें कही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। सौंपी गई है 2024 में, उसका जो निस्तारण है वो दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में भी दिखाई देगा, और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। तो आपको बता दें, अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने यूपी में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। अजय राय ने तमाम बातें कही हैं इसको लेकर। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। अजय राय का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं। प्रियंका गांधी को जो भी सहायता चाहिए होगी उन्हें दी जाएगी, पूरा पुरजोर लगाया जाएगा प्रियंका गांधी को भी चुनाव जीतने में। और इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर अब पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण जी, जिस तरीके से यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल होने थे, तो इसको लेकर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये खबर सामने आई है। प्रदेश प्रभारी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया, इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, प्रदेश प्रभारी ऑलरेडी हमारे पास राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हम सबकी सम्मानित और आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी है। कल हमारे यहाँ एक बदलाव हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जनता का चेहरा है, जनता का मजबूत नुमाइंदगी करने का जिनको अनुभव है, वो ऐसे प्रिय अजय राय को कल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो निश्चित तौर पर इस समय देश में अगर जो आप देखें तो सबसे ज्यादा मास लीडर के रूप में राहुल गांधी जी का चेहरा दिखाई दे रहा है, जो जनता के मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं और सड़क से लेकर संसद तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और अगर जो राहुल गांधी जी इस समय देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से लड़े तो उस संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य होगा। तो निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, और अमेठी की जनता भी चाहती है और हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी चाहती है। स्थिति तो ये है कि देश में आज 543 लोकसभा क्षेत्रों से ये आवाज आ रही है कि जननायक राहुल गांधी जी ही हमारे सांसद हों, और 24 में तस्वीर बदलने वाली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। तो हम स्वागत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस वक्तव्य का। प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं कुलभूषण जी? प्रियंका जी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उनका बहुत बड़ा कद है हमारी पार्टी में और सबकी प्रिय नेता है। और हम लोग तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र से हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन यह निर्णय स्वयं प्रियंका जी लेंगी, माननीय खड़गे साहब लेंगे, और जैसा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारी संसदीय कार्य समिति जो निर्णय लेगी
वो सबके सामने आ जाएगा। वैसे प्रियंका जी से हमारी तरफ से भी ये निवेदन है कि वो इस बार संसदीय चुनाव में आए और हम लोगों का नेतृत्व करें, प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेंगे और अगली खबर सीधे आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। रविवार को मध्य प्रदेश जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के कुछ कार्यक्रमों का जिसे कहेंगे वहां पर भागीदारी देकर वहां पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर उनके कार्यक्रमों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जहां पर वो अब हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पत्रकार विनोद यादव की हत्या के विरोध में पटना में आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सड़कों पर उतरा और 2 मिनट मौन रखा। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने नीतीश सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा देने, सुरक्षा गारंटी जैसे कानून बनाने की मांग की। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने पत्रकार विमल कुमार यादव के हत्यारे को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का नीतीश कुमार पर हमला सामने आया है। बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सवालों का पलटवार शुरू हो चुका है। बिहार में कोई कानून का राज नहीं रह गया है, चौबे ने तमाम बातें कही हैं। चाचा भतीजे की सरकार ने मजाक बनाकर रखा है। बिहार देश में क्राइम स्टेट के रूप से जाना जाता है। इसको लेकर चौबे ने यह बड़ा बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का नीतीश कुमार पर यह हमला हुआ है और इसी के साथ बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए तमाम बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा बिहार में कोई सरकार मजाक के काबिल बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री और अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में कोई कानून का राज नहीं रह गया है। चाचा भतीजे की सरकार ने कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रखा है। बिहार में कोई कानून का राज नहीं रह गया है, मजाक बनाकर रखा है। चाचा भतीजे की सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर हत्याएं का दौर चल रहा है। आज बिहार देश में क्राइम स्टेट के रूप में गिना जाता है। बिहार आज सचमुच कहा जाए तो वहां कोई कानून का राज्य नहीं रह गया है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मजाक बना के रखा है चाचा भतीजे की सरकार ने। मुझे लगता है कि आए दिन लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जो वहां हत्या और बड़े पैमाने पर वहां हत्या का दौर लगातार जारी है। मुझे लग रहा है कि अररिया के अंदर जो विमल यादव एक अच्छा पत्रकार, उसके हत्या कर दी गई खुले सरेआम और गोली मार के उसकी हत्या हुई। कुछ समय पूर्व उसके छोटे भाई की हत्या हुई थी। बगल में समस्तीपुर में भी अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले वो दरोगा एसएचओ के चेहरे पर गोली मार करके और खुलेआम उसकी हत्या की गई। मुझे लग रहा है उसी प्रकार से 15 अगस्त को भागलपुर में एक युवक और युवती को पीट पीट कर उसकी हत्या की गई। तो ये पूरी तरह से शर्मसार करता है। और सच कहिए तो बिहार में अपराधियों का जो और गुंडों का हौसला इतना बुलंद है कि वो 7वें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य में पत्रकार और पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, जहां महिला विधायक खुद को सुरक्षित नहीं मानती, उसके बाद भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौरा करे, विपक्षी एकता की बात करे, इससे अच्छा है वो इस्तीफा दे दे। बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से जंगल राज आए। की हत्या हो गई समस्तीपुर में, पत्रकार की हत्या हो जाती है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं,
चंपारण की विधायक है रश्मि वर्मा, उसने कहा कि मुझे 2 लाख की फिरौती मांगा। यानी महिला विधायक सुरक्षित नहीं अपने को मान रही है। तो जब विधायक महिला सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे और सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए करें। लेकिन ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए और जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता फिर अपनी आवाज उठाए। हालात वही हो गया है, कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। लगता ही नहीं है कि नीतीश बाबू का रुतबा जो एक मुख्यमंत्री का होता है, जिसके लिए वो हुए थे, वो हो रहा है। गांव की कहावत है, अपनी शादी नहीं और चले बरतुहारी करने, माने बिहार संभल नहीं रहा है और चले पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को प्रदर्शित। बीजेपी लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम बिहार को बदनाम करना है। एनसीआरबी रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में अपराध सबसे ज्यादा है, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो या फिर रेप या फिर लूट, ये सब दिल्ली में हो रहा है। का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस। बिहार के डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव ने सीबीआई याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीति बदलने की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, चाहे वो हमें कितना भी परेशान करे, कुछ भी कहें, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करना है। उसने कोई इसमें डरने वाली बात नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार से लग रहा तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, और होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करना ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है, ना कोई झुकने का। चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने के बाद इसी साल अप्रैल में जेल से रिहाई मिली थी। इसके बाद वो कई चुनावी मंचों पर भी नजर आए थे। सीबीआई इस बात को लेकर उनकी जमानत का लगातार विरोध कर रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले मामले में कई मामले चल रहे हैं, जिनमें अभी भी उन्हें दोषी करार कर दिया गया है। 4 मामलों में उनके खिलाफ पहले लालू प्रसाद को जमानत मिल गई थी, और इस घोटाले से जुड़ा 5वां मामला रांची के दोरंदा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था।
इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान हुआ है। दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे, इसको लेकर केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। ये बड़ा ऐलान क्या है? दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कोई अरविंद केजरीवाल को झुका नहीं सकता, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। किसी हालात में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे, इसको भी लेकर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी हालात में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे, ये बातें केजरीवाल ने कही हैं और इसको लेकर ये दिल्ली से बड़ी खबर। बता दें कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान हुआ है। विधानसभा में दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे, केजरीवाल ने चलती विधानसभा में कहा। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा की सरकार में गरीबों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान। जहां पर 8 मंजिला और 10 मंजिला इमारत पर चलेगा बुलडोजर। अखिलेश ने तमाम बातें कही हैं, जहां पर उन्होंने एक और बात कही कि ये बुलडोजर वाली सरकार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिनमें बड़ी बातों के चलते बुलडोजर कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। सपा की सरकार में गरीबों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, और भी तमाम बातें कही हैं। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर यूपी के फतेहपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो वही बुलडोजर होगा, पर वो गरीब के घर पर नहीं चलेगा, बल्कि 8 मंजिला और 10 मंजिला इमारत पर चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये सिर्फ ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर गिराने का है। जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, वही बुलडोजर होगा और मंजिल गरीब की नहीं होगी। ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है, और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति सर्वे मामले में सुनवाई हुई। अब कोर्ट 21 अगस्त को यह तय करेगा कि सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर अंतरिम रोक लगे या नहीं। जज ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि वो किन मुख्य बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। वकील ने कहा कि सबसे पहले सर्वे के डेटा को जारी करने पर अंतरिम रोक लगे। जज ने इस पर कहा कि हम सुनवाई के मुद्दे तय कर मामले पर जल्द निपटारा करना चाहते हैं। पहले हमें यह दिखाया जाता है कि ये कैसे और केस प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है या फिर नहीं।
मणिपुर पिछले 100 से ज्यादा दिन से हिंसा की चपेट में है। अब यहां अलग प्रशासन की मांग उठने लगी है। पिछले दिनों कुकी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वोत्तर राज्य के कुकी बहुल पहाड़ी इलाके के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। इसे लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कोई खुलकर बोल सकता है, सभी इसके हकदार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कोई खुलकर बोल सकता है, सभी इसके हकदार है। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि कुछ गलतफहमियां, निहित स्वार्थों की कार्रवाई और देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी साजिश है, और इसके कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कीमती जानमाल का नुकसान हुआ है। उन्होंने सभी से हिंसा रोकने और राज्य में पहले की तरह शांति और तरक्की को वापस लाने की अपील की है। तो आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही हैं, जिसको लेकर उन्होंने मणिपुर में शांति की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद पर बड़ा हमला किया है। आजाद के हिंदू और इस्लाम पर दिए गए बयान पर बोलते हुए एसटी हसन ने कहा कि हम तो यहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, हम उन चंद सांप्रदायिक लोगों के हाथ में क्यों खेलने लगे हैं जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता और प्यार को खत्म करना चाहते हैं। इसके पहले समाजवादी सांसद ने कहा था कि सबसे पहले आक्रांता और आर्यन थे जो 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया में भारत आए थे, और उन्होंने यहां रहने वाले दलित, द्रविड़ और ओबीसी को शूद्र बना दिया था। सपा सांसद ने आगे कहा कि इस्लाम धर्म तो 8000 साल से भी पहले है और इस्लाम धर्म के बहुत से पैगंबर हुए हैं। मोहम्मद साहब अंतरिम पैगंबर थे जिन पर अल्लाह के संदेश 1450 साल पूरे हुए हैं। ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। और भाई जो भी है हिंदू धर्म में, जब 5000 तक की हिस्ट्री लोग बताते हैं, कृष्ण जी थे, रामचंद्र जी थे। हम मुसलमान, इस्लाम के मानने वाले, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं, बाहर से कितने से लोग आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।